ओडिशा में बाढ़ ने रोकी रफ्तार, 4 दिन तक बने रहेंगे बाढ़ वाले हालात। महानदी पर बना डैम का हिस्सा टूटने से बाढ़, ओडीआरएफ, एनडीआरएफ, दमकल टीमें मौके पर तैनात। ओडिशा राज्य के 10 से अधिक जिले इस समय जलमग्न हैं। पुरी से लेकर संबलपुर तक अधिकतर इलाकों में अभी भी पानी भरा हुआ है। ओडिशा में 2011 के बाद भीषण बाढ़, करीब 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। ओडिशा का कुर्धा बाढ़ से बेहाल, 15 गांव वालों का रेस्क्यू किया गया। यूपी के ललितपुर में राजघाट डैम से छोड़ा गया करीब 3.25 लाख क्यूसेक पानी। झांसी के कई गांवों में अब बाढ़ का अलर्ट। छत्तीसगढ़ के बस्तर में 10 साल बाद बाढ़ का भयानक मंजर, 7 जिलों में 10 लोगों की मौत, 400 से ज्यादा प्रभावित। मध्य प्रदेश में कई बांधों से छोड़े गए पानी के बाद नदियों में उफान। ओरछा में बीच टापू में 7 दिन से फंसे युवक का किया गया रेस्क्यू। एमपी के राजगढ़ में मोहनपुरा डैम के 14 गेट खुले, 30 से ज्यादा दुकानें डूबी, 9 फीट पानी भरा, स्कूलों में छुट्टी की गई। लखीमपुर खीरी में आज से किसान संगठनों का 75 घंटे का धरना, किसानों पर दर्ज केस वापस लेने, मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने की मांग। एमपी के टीकमगढ़ में लकड़ी लेने के लालच में नदी में उतरा युवक, अचानक तेजी से जलस्तर बढ़ने पर फंसा, 10 घंटे बाद रेस्क्यू। मध्य प्रदेश के भिंड में कोटा बैराज से छोड़ा गया पानी, 2 दर्जन गांव में मुनादी कराकर पोस्टर चिपकाए गए, गांव खाली करने के निर्देश। यमुनोत्री गंगोत्री नेशनल हाईवे पर भारी मात्रा में पहाड़ों से गिर रहे पत्थर, धरासू के पास लैंडस्लाइड, हाईवे बंद। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में जवाहर टनल के पास बादल फटने से तबाही, टेंट बहे, 24 घंटे भारी बारिश की चेतावनी। यूपी के फतेहपुर में रेलवे अंडरपास में भरा पानी, स्कूल बस फंसी, बच्चे डरे, जेसीबी की मदद से बस को निकाला गया। यूपी के मऊ में घाघरा नदी में तेजी से बढ़ रहा है कटान, कई गांवों के लोग पलायन के लिए मजबूर। राजस्थान के भीलवाड़ा में श्रद्धालुओं से भरी बस नदी में उतरी, बस में 60 यात्री थे सवार, आसपास के लोगों ने यात्रियों को निकाला, पार्किंग समझकर उतारी थी बस। मध्य प्रदेश के रायसेन में पानी में फंसी 2 गर्भवती महिलाओं का रेस्क्यू, 48 घंटे से लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर। एमपी के शिवपुरी में अटल सागर बांध के 10 गेट खुले, निचले इलाकों में लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील। दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर, हथिनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से जल स्तर 204.84 मीटर हुआ। बिहार के नए कानून मंत्री कार्तिक कुमार को लेकर विवाद, कार्तिक कुमार के खिलाफ अपहरण के केस में वारंट जारी है। कार्तिक कुमार ने लालू से मुलाकात की, लेकिन कैमरे पर कुछ नहीं बोले, चुप्पी पर उठ रहे हैं सवाल। एसएसपी पटना ने प्रेस रिलीज में माना कि कार्तिक कुमार के खिलाफ 19 जुलाई को वारंट जारी हुआ था और थाने को 31 जुलाई को मिला, लेकिन आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। कानून मंत्री कार्तिक कुमार पर घिरी नीतीश सरकार, बीजेपी के बाद लेफ्ट पार्टियों ने भी कार्तिक को मंत्री पद से हटाने की मांग की। कार्तिक के वकील ने कहा, आरोप बेबुनियाद। बिहार में मंत्रिमंडल को लेकर जेडीयू में बगावत, विधायक बीमा भारती ने लेसी सिंह को मंत्री बनाने पर सवाल उठाए, कहा लेसी वसूली और मर्डर करवाते हैं। जम्मू कश्मीर के अरनिया में मुठभेड़ में पाकिस्तानी आतंकी ढेर, निशानदेही पर ड्रोन से गिराए गए हथियार बरामद करने गई थी पुलिस। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में एसटीएफ ने अलकायदा से जुड़े 2 लोगों को पकड़ा, इनके पास से आपत्तिजनक साहित्य भी बरामद किए गए। टारगेट किलिंग के खिलाफ जम्मू में आज दोपहर 12 बजे शिवसेना का प्रदर्शन होगा। सीएम योगी आज गोरखपुर के दौरे पर जाएंगे, गोरखपुर आंबेडकर नगर को जोड़ने वाली घाघरा नदी पर कमहरिया घाट पुल का लोकार्पण करेंगे। राजस्थान के जालौर में टीचर की पिटाई से बच्चे की मौत के मामले पर आज आम आदमी पार्टी दिल्ली में कांग्रेस ऑफिस पर विरोध प्रदर्शन करेगी। दिल्ली में अवैध रोहिंग्या शरणार्थियों को घर दिए जाने की खबरों को गृह मंत्रालय ने खारिज किया, कहा रोहिंग्याओं को फ्लैट देने का कोई निर्देश नहीं दिया, डिटेंशन सेंटर में ही रहेंगे। रामपुर में आजम खान के खिलाफ एक और केस दर्ज, गवाहों को धमकाने का आरोप। झूठे आपराधिक मुकदमों में फंसाए गए लोगों को मुआवजा देने की मांग वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने रूस के सुरक्षा सचिव निकोलाई पेट्रुशेव के साथ मॉस्को में की द्विपक्षीय वार्ता, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत हुई।
जम्मू कश्मीर में गैर स्थानीय नागरिकों को वोटिंग का अधिकार देने के मुद्दे पर महबूबा मुफ्ती आज करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। ट्रेन में बच्चों के टिकट को लेकर नियमों में कोई बदलाव नहीं। रेलवे ने कहा 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए टिकट खरीदना वैकल्पिक है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1652 नए मामले आए सामने। 8 मरीजों की मौत। संक्रमण दर 9.92% हुई। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच डीजीसीए का एयरलाइंस कंपनियों को निर्देश, मास्क न पहनने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। पंजाब के अमृतसर में गैंगस्टर ने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस ने गिरफ्तार किया। जाडियाल इलाके की घटना। मेरठ में बेटी के प्रेम विवाह करने की जिद पर पिता ने सिर काटकर की हत्या। आरोपी पिता गिरफ्तार। ज्ञानवापी केस में पैरोकार को धमकाने का मामला। डॉक्टर सोहन लाल ने कहा पाकिस्तान से मिली सिर तन से जुदा करने की धमकी। बिहार के हाजीपुर में नाबालिग का अपहरण कर रेप और हत्या का मामला। लड़की के चेहरे को भी जलाया गया। पेड़ पर लटका मिला शव। दिल्ली में सास बहू के मर्डर की गुत्थी सुलझी। पोते के दोस्त ने घर में लूटकर हत्या को अंजाम दिया। मां और दादी की देखभाल के लिए दोस्त को दी थी जिम्मेदारी। आरोपी गिरफ्तार। आजादी के अमृत महोत्सव में जोधपुर में एक युवक ने लगाया पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा। युवक को गिरफ्तार किया गया। चेन्नई में तेल के गोदाम में देर रात लगी आग। आग बुझाने में लगी दमकल की 4 गाड़ियां। लखनऊ में घर में बने गोदाम से 17 लाख के चॉकलेट की चोरी। पहचान खुलने के डर से चोर डीवीआर भी उठाकर ले गए। मुंबई में पत्राचौल मामले में 3 जगहों पर ईडी की छापेमारी। भांडुप, विक्रोली और मुलुंड के श्रद्धा डेवलपर्स के यहां ईडी ने मारी रेड। बिहार के बांका में 5 फर्जी पुलिस गिरफ्तार। 2 पुलिस की वर्दी और 1 देशी कट्टा बरामद। बांका शहर में महीनों से चल रहा था अवैध पुलिस कार्यालय। एमपी के सतना में रेलवे स्टेशन की लिफ्ट में फंसे 8 यात्री 45 मिनट तक बंद रहे। मेंटेनेंस को लेकर रेलवे पर उठ रहे हैं सवाल। यूपी पुलिस की साइबर सेल को मिली बड़ी सफलता। साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। 5 साइबर ठग गिरफ्तार। लैपटॉप, स्वैप मशीन और अन्य उपकरण बरामद। आज से लगातार 4 दिन बैंक रहेंगे बंद। आरबीआई ने बैंक के लिए इस महीने की छुट्टियां निर्धारित की। आईजीआई T3 पर पार्किंग हुई फ्री। केवल 15 मिनट के लिए ही रहेगी फ्री। केवल निजी वाहनों के लिए होगी सुविधा। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी को केंद्र सरकार ने दी Z कैटेगरी की सुरक्षा। सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट पर सरकार का फैसला। अब एटीएम से पैसा निकालना हुआ महंगा। बड़े बैंकों ने बढ़ाए 20 से 21 रुपए चार्ज। चौथे ट्रांजैक्शन पर लगेगा पैसा। एलआईसी का स्पेशल कैंपेन शुरू। 21 अक्टूबर तक एलआईसी की लैप्स हो चुकी पॉलिसी को एक बार फिर से एक्टिव करा सकते हैं। कलर चेंजिंग फीचर के साथ Vivo V25 Pro 5G लॉन्च। फोन में एंड्रॉयड फन टच ऑपरेटिंग सिस्टम 12 दिया गया है। 35,000 से 39,000 कीमत है। 10,000 से कम कीमत में लॉन्च हुआ इन्फिनिक्स हॉट 12। फोन में 4 GB रैम के साथ साथ 64 GB की स्टोरेज भी मिलती है। Amazon पर नॉइज कलर फिट अल्ट्रा 2 बज वॉच लॉन्च। 50% डिस्काउंट के साथ केवल 3,000 रुपए में मिल रही है वॉच। मीवी ड्यूपॉड्स F50 कम कीमत में हुए लॉन्च। मिलेगा 50 घंटे का बैटरी बैकअप। ईयरबड्स 1 घंटे में हो जाएंगे फुल चार्ज। सैमसंग के फ्लिप एंड फोल्ड फोन लॉन्च हो चुका है। 2 सितंबर से Amazon पर बिक्री होगी शुरू। इस सीरीज में 3 तरह के फोन्स हैं जिसमें एक फ्लिप और दूसरा फोल्ड है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।